रामविलास पासवान बिहार के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं और दलित समाज से आने के बावजूद उन्हें दूसरे वर्गों का भी भरपूर समर्थन मिलता रहा। नवंबर 2000 में पासवान ने जेडीयू को छोड़कर अपनी नई पार्टी एलजेपी बनाई, लेकिन अब एलजेपी इतिहास में दर्ज हो गई है। एलजेपी का नाम और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। चिराग और पशुपति गुट को नई पार्टी और नया चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। तो किसके हिस्से आया कौन सा चुनाव चिन्ह, देखिए ये रिपोर्ट। रामविलास पासवान के परिवार में बंटवारा तो पहले ही हो चुका था और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और रामविलास के भाई पशुपति पारस के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिसे रामविलास ने बनाया था और बिहार में उसे मजबूत भी किया। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसे नवंबर 2000 में रामविलास पासवान ने बनाया। 2 दशक तक रामविलास पासवान एलजेपी के प्रमुख रहे। बाद में उन्होंने पार्टी में अपने बेटे चिराग पासवान को आगे बढ़ाना शुरू किया। वैसे पशुपति पारस शुरुआत से ही इसके खिलाफ थे। वो खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन पार्टी रामविलास पासवान के नाम और चेहरे पर चल रही थी, इसलिए किसी में भी रामविलास के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान गए, पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने चिराग के खिलाफ बगावत कर दी और पार्टी पर अधिकार जमाने का दावा भी कर दिया। लोकसभा में पार्टी के 6 में से 5 सांसदों के समर्थन के सहारे पशुपति पारस सदन में एलजेपी संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए। उन्होंने खुद को एलजेपी का अध्यक्ष भी निर्वाचित करा लिया। चिराग और पशुपति के बीच ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। चुनाव आयोग में पशुपति पारस और चिराग पासवान ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए खुद को अध्यक्ष बताया, लेकिन आयोग ने दोनों में से किसी के दावे भी नहीं माने और 2 दिन पहले एलजेपी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया। और अब चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया है। साथ ही दोनों की ओर से नए नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग में कराया गया है, जिसे आयोग ने मान्यता दे दी है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट की नई पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगा और इसे हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है, जबकि पशुपति पारस के नेतृत्व वाले गुट की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा और इस गुट को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।